हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे राजस्थान में वनों के प्रकारों के बारे में। तो देखो, राजस्थान में जो वन है ना, वो लगभग अभी हम बात करने वाले वो 5 प्रकार के बारे में बात करेंगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक मिलते हैं और कौन कौन से उनमें वृक्ष हैं और किस जिले में उनका जो है विस्तार है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैं अगर, तो शुष्क सागवान वन है ना, जो शुष्क सागवान वन है, देखो ये शुष्क सागवान वन है जो है ना, वो जो है वर्षा जो है उसके लिए आवश्यक है 75 से 110 सेंटीमीटर। यानी कि जिन प्रदेश में 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होगी उसमें ये पाए जाते हैं। अब वो क्षेत्र कौन से हैं राजस्थान में? तो देखो, शुष्क सागवान के जो क्षेत्र हैं वो हैं दक्षिणी राजस्थान का जिला, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है, उसके अलावा उदयपुर है, ठीक है, फिर प्रतापगढ़, ओके, कोटा, बारा, झालावाड़। तो दक्षिणी राजस्थान के ये कुछ जिले हैं जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और साथ में कुछ हाड़ौती की बात करें तो कोटा, बारा और झालावाड़। देखो यहाँ बूंदी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, बूंदी नहीं है, ओके। कोटा, बारा और झालावाड़ है। शुष्क सागवान जो वन है ना, ये मैं कुल वनों का प्रतिशत बता रहा हूँ। ये कुल वनों के 6.86%, ठीक है, 6.86% है इनका जो भाग है वो, ठीक है, 6.86% है, ओके। ये कुल वनों का है। शुष्क सागवान वन में कौन कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं? देखो, इसमें महुआ, ठीक है, महुआ वही है जिससे शराब बनाते हैं देसी, ठीक है, वो महुआ। तेंदू, जो तेंदू पत्ता है जिससे बीड़ी बनती है, ठीक है, महुआ, तेंदू, साल खेर हो गया, गुल्लर, आम और बरगद, ये जो हैं शुष्क सागवान वन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, अगर इन वनों की मैं बात करूं तो वर्षा इनके लिए 150 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए और ये विशेषता रखता है अपना माउंट आबू वाला, माउंट जो आबू है ना, माउंट आबू, ठीक है, सिरोही के अंदर, वो जो है ये विशेषता रखता है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो है माउंट आबू वाले क्षेत्र में ये वन देखने को मिलते हैं। देखिए, 11 में भी पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये वानस्पतिक विविधता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा संपन्न है, ओके, ये सबसे ज़्यादा संपन्न है। इनमें कौन कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार में? तो जामुन, रोहिड़ा, सीरस और बांस, ठीक है, जामुन हो गया, रोहिड़ा हो गया, सीरस है और बांस है, ध्यान रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुष्क या मरुस्थलीय वन। देखो, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये विशेषता रखता है अपना जो पश्चिमी मरुस्थल है ना, वो वाला भाग, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जैसे कि मान लो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये अपन राजस्थान का माने, ठीक है, ये राजस्थान को माने, तो जो अपना पश्चिमी वाला जो एरिया है ना, इसके सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है। मैं ये बात कर रहा हूँ कुल वनों का नहीं, सर्वाधिक भाग पर फैले हुए हैं, ठीक है, ये, ओके। तो यही लिखा हुआ है, सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं, ठीक है, क्षेत्र पर पाए जाते हैं। ये जो है प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो इनका जो कुल जितने वन है उसका 6.26% है, ठीक है, प्रतिशत के मामले में तो कम ही है। फिर बात करें इसमें तो ये कटीली झाड़ियाँ हैं, घास हैं, ये हमें इसमें देखने को मिलता है। और इसके जो ज़िले हैं ना, वो कौन से? देखो, ये जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो हो गया वो, उसके बाद नागौर हैं, जालोर हैं, ठीक है, गंगानगर हैं, हनुमानगढ़ हैं, ओके, शेखावाटी जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू हैं। तो इतने सारे ज़िले हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं, ये बात स्पष्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जैसलमेर के अंदर जो है पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक एक लाठी सीरीज क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या है? तो ये भूगर्भीय जल पट्टी है। ये जो क्षेत्र है ना, वो क्या है? एक भूगर्भीय जल पट्टी है। इस क्षेत्र में सेवण जो घास होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, प्रधानता है इसकी, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय धौंक वन। देखो, इन वनों की अगर मैं बात करूं, नाम ध्यान रखना, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय धौंक वन। ये जो है 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में मिलते हैं, ठीक है। ये कुल जितने वन है ना, कुल वनों का 58.11% है। सर्वाधिक यही है, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय धौंक वन। राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से हैं? दोकड़ा, ठीक है, ध्यान रखना, ये लिखा हुआ देखो, राज्य में सर्वाधिक दोकड़ा वन है, ओके। देखो, वृक्षों की बात करें इनमें तो देखो धोकड़ा तो पाई जाता है, साथ में बबूल हो गया, खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, थुहर, पीपल, नीम, ठीक है, अशोक, बड़, ये सारे जो हैं वृक्ष देखने को मिलते हैं। ये किस क्षेत्र में? तो जयपुर हो गया, अपना टोंक हो गया, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, जोधपुर, जालोर, इस भाग में अपने को देखने को मिलता है अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय धौंक वन,
ठीक है, राज्य में सर्वाधिक है धोकड़ा वन, ये ध्यान रखना। फिर जो है अंतिम अपना जो वनों का प्रकार है वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन। देखो जो वन मिश्रित पतझड़ है ना वो किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अभी देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन है। इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है 50 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है विशेषता रखता है दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी अरावली का मध्यम ऊंचाई वाला जो भाग है वो, ठीक है, इसमें जो है पाए जाते हैं। ये कुल वनों का 28.4% है, यानी कि अभी जो हमने पढ़ा था दोकड़ा वन के बाद जो है ना यही वन मिलते हैं अपने को, ठीक है, कुल वनों के हिसाब से। ये देखो उदयपुर, बांसवाड़ा, मिश्रित पतझड़ है ना, तो उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, ठीक है। डूंगरपुर के बाद अगर हम बात करें चित्तौड़ हो गया, राजसमंद हो गया, सवाई माधोपुर और जो हाड़ौती वाला पूरा भाग जो है उसमें, ठीक है। देखो हाड़ौती में शुष्क सागवान भी हमने पढ़ा था, उसमें बूंदी शामिल नहीं था, ठीक है। इसमें जो है सारा ही पूरा पार्ट आ गया है, ओके। और इसमें कौन कौन से वृक्ष हैं देखो मिश्रित पतझड़ वाले में, तो इसमें देखो ढाक या पलास, मतलब लगभग सभी प्रकार के अपने वृक्ष मिलेंगे। ढाक या पलास, आम, खेर, धोकड़ा, गूलर, बरगद, तेंदू, सेमल, बांस, केर, थोर, ओक, ठीक है, ये सारी वन वृक्ष जो हैं वो मिलेंगे, ओके। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये मैं आपको क्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ, कुल वनों का घटता क्रम है, ठीक है। ये कितने भाग पर फैले हुए वो नहीं है, ये वन कितने उस हिसाब से घटता क्रम है। देखो सबसे ज़्यादा है वो है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय धोंक वन, उसके बाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन, फिर है शुष्क सागवान वन, उसके बाद है शुष्क या मरुस्थली वन, और सबसे कम जो है कुल वनों का वो है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि माउंट आबू मिलते हैं। तो ये था अपना राजस्थान के वनों से संबंधित वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।